पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार में सियासत सुलगी हुई है। बीजेपी दबी जुबान में आनंद मोहन की रिहाई की मुखालफत कर रही है। सियासी मजबूरी कहिए या फिर सवर्ण वोट बैंक पर नजर, बीजेपी खुलकर आनंद मोहन की रिहाई का काउंटर नहीं कर रही है, लेकिन 27 कैदियों की रिहाई के बहाने बीजेपी बिहार में जंगल राज की वापसी का आरोप लगा रही है। तो वहीं महागठबंधन के साथी भाकपा माले भी आनंद मोहन के साथ 26 कैदियों की रिहाई पर बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पूछ रही है कि अरवल कांड के 6 टाडा बंदियों की रिहाई क्यों नहीं हो रही, शराब से जुड़े केस में सजा काट रहे कैदियों को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा। बीजेपी और भाकपा माले के सवालों का जवाब सत्ताधारी नेता दे रहे हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आरजेडी के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का यह दावा है कि आनंद मोहन तो निर्दोष हैं। ये बात सीएम नीतीश कुमार भी जानते हैं, फिर भी उन्होंने आनंद मोहन को 15 सालों तक जेल में रखा। एक ऐसा बाहुबली जिसने बिहार में सवर्णों की राजनीति को नया तेवर दिया, जिसने लालू यादव के सामने अपना साम्राज्य खड़ा करने का दमखम दिखाया, जिसे डीएम की हत्या करने का दोषी ठहराया गया, जिसे फांसी की सजा सुनाई गई, जिसकी फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में बदला और जिसने जिंदगी के 15 साल सलाखों में गुजारे। बिहार के ऐसे बाहुबली के जीवन का दूसरा अध्याय शुरू होने वाला है। गुरुवार को पूर्व सांसद आनंद मोहन आजीवन कारावास से आजाद हो रहे हैं। आनंद की आजादी पर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। जिस लालू यादव के खिलाफ आनंद मोहन ने अपने सियासी कद को बड़ा किया, उसी लालू यादव की पार्टी आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी की दलील है कि आनंद मोहन निर्दोष हैं और ये जानते हुए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 साल जेल में रखा। तो बीजेपी की दलील है कि नीतीश सरकार बिहार में जंगल राज की वापसी करा रही है। लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि आनंद मोहन ने उसकी हत्या की थी, जबकि हम लोगों की जो जानकारी है आनंद मोहन ने कोई हत्या नहीं, भीड़ ने हत्या की थी। तो ये एक बड़ा सवाल है। हमको लगता है कि उनके परिवार के लोगों को भी इंसाफ के नज़र से इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। भीड़ ने हत्या की, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हत्या हुई उनकी और भीड़ में हत्या की। किसने हत्या किया कोई प्रमाणित नहीं है। जिस जंगल राज के विरुद्ध लड़ करके 2016 में जेल मैनुअल में संशोधन किया था, आज उसी को फिर से संशोधन करके जिस अपराधी को सजा दिलाने के लिए कानून बना था, आज उन तमाम अपराधियों को सजा से मुक्त करने के लिए, अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का ये खेल बिहार के अंदर एक दहशत का वातावरण बनाया जा रहा है। आनंद मोहन की सलाखों से पूरी तरह से आजादी की ये आखिरी रात है, लेकिन जेल से बाहर आने से पहले ही आनंद मोहन को लेकर सियासी नफा नुकसान और सियासी तूफान आया हुआ है। बीजेपी पूछ रही है कि इससे क्या उदाहरण पेश होगा, तो जेडीयू जवाब दे रही है कि बात का पतंगड़ न बनाएं। जो पूरी तरह से एक दलित परिवार का आईएएस अधिकारी था, जिसकी पूरी हत्या का मामला को इस विषय पर लिया गया, आज कहीं ना कहीं आईएएस एसोसिएशन की मन में चिंता हुई है कि एक अपराधी को निकलने से उसके बाद किस प्रकार की पृष्ठभूमि होती है, तो क्या इससे क्या उदाहरण पेश होगा देश में। अपराध की परिभाषा नहीं तय की है और वही कारण आज है कि बिहार के गांव में भी सद्भाव है और बिहार लगातार सामाजिक सौहार्द के मानक पर लगातार खरा उतरते जा रहा है। ये बात का बतंगड़ वैसे लोग बना रहे हैं जिनके मन के अंदर में राजनीतिक ईर्ष्या है। आनंद मोहन की पहचान सवर्ण राजनीति से जुड़ी है। 90 के दशक में आनंद मोहन सवर्णों के सबसे मुखर नेता थे। जाहिर है आज की तारीख में आनंद मोहन की इसी छवि को कैश करने की कोशिश हो सकती है, लिहाजा सियासत सुलगी हुई है। 90 के दशक जब बात आती है तो बिहार के लोगों को रूह कांप जाता है। 90 के दशक में सोए हुए बच्चे भी चिल्लाने लगता था। आज उस घटना को चरितार्थ कर दिया बिहार के मुख्यमंत्री जी ने। तो कोई भी राजनेता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के राजनेता को चाहिए कि जो कानून है उसको समझना चाहिए, उसकी जानकारी रखना चाहिए
और जानकारी पूरी रहे तब कोई बात करना चाहिए। आनंद मोहन के साथ ही 26 और कैदी रिहा हो रहा है। बीजेपी आनंद मोहन पर भले ही थोड़ा डिफेंसिव हो, लेकिन 26 और कैदियों के बहाने 90 के दशक की याद दिलाने की कोशिश कर रही है, तो सरकार के मंत्री कानून की पाठ पढ़ा रहे हैं। आनंद मोहन जी पर भीड़ को उकसाने का आरोप था, उन्होंने अपनी पूरी सजा भी भुगत ली थी, पर उसके आड़ में 26 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ना यह बताता है कि नीतीश कुमार जी बिहार को पुनः 1990 के राज में ले जाना चाह रहे हैं। देखिए, ये बिहार की सरकार चुनाव को लेकर कोई ऐसा काम नहीं करती है। सब कुछ कानून में एक प्रावधान है, कानून में जो प्रावधान है उसके तहत ही उनकी रिहाई की गई है और इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। बिहार में राजपूत वोट पर आनंद मोहन की गहरी पकड़ रही है। सवर्ण भी आनंद मोहन से जुड़े रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन के साथ भाकपा माले अब रिहाई के बहाने अलग राग अलाप रही है। माले की मांग है कि अरवल कांड के 6 टाडाबंदियों को भी रिहा किया जाए। भेदभाव क्यों? जवाब बिहार सरकार के मंत्री ने दिया। कल बिहार सरकार ने 27 बंदियों को जेल से रिहा करने का फैसला किया है। हमारी उम्मीद थी कि 22 वर्षों से जेल में बंद जो टाडा बंदी हैं उनको भी रिहा किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सरकार के इस भेदभावपूर्ण फैसले से जो टाडा बंदी के जो परिजन हैं, बिहार के जो संघर्षशील जनमत है और हमारी पार्टी के लोग हैं, काफ़ी दुखी हैं। कानून के हिसाब से बिहार में काम होता है। अगर किन्हीं को लगता है कि कुछ और लोगों को लाभ मिलना चाहिए और इसमें और भी कुछ कार्रवाई करना चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के बात रखेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री इस पर विचार करेंगे। बिहार में सवर्ण जाति के करीब 15% वोट हैं, जिसमें 5% वोट अकेले राजपूत समुदाय के ही हैं। समझा जा सकता है कि आनंद मोहन की रिहाई के सियासी मायने क्या हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।